देश में चढ़ियो होली रो रंग कोविड-19 प्रोटोकॉल रे तहत मनायो जा रहा है रंगारो त्योहार होली। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देशवासियों ने दी होली दी शुभकामनाएं। प्रदेश भर में धुलेंडी रो त्योहार मनायो जा रहा है हर्षोल्लास रे साथे। कोरोना महामारी रे कारण सामूहिक कार्यक्रमों माथे लागी रोक, लोग घरा माथे ही मना रहा है होली। प्रदेश भर में काले कराया गया होलिका दहन। राज्यपाल कलराज मिश्र राजभवन में होलिका दहन कर प्रदेश में खुशहाली की कामना करी। राजस्थान रो स्थापना दिवस काले। राज्यपाल कलराज मिश्र प्रदेशवासियों ने दी बधाई और शुभकामनाएं। राज्य में वेला कई कार्यक्रम। अरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण का मामला में हो रही है वृद्धि। राज्य में काले 1032 नवा मामला आया सामने। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत है। मैं राजेंद्र हंस। अरे अब खबरां विगतवार। देश भर में रंगानो त्योहार होली परंपरागत हर्षोल्लास रे साथे मनायो जा रहा है। परंपरा मारे मुजब काले होलिका दहन सु पहली होली पूजन करो गयो। मौसम में अबार फेरू कुछ ठंडक बाकी है, पण रंगारा इन त्योहार ने लेर लोगा में उत्साह बरकरार है। हालांकि मौजूदा वक्त में देश भर दुनिया में कोरोना वायरस का प्रकोप ने देखता थका होली ने बड़ा स्तर माथे मनाबासु बचवारी सलाह दी गई है। देश भर में आज रंगों का त्योहार होली परंपरागत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। परंपराओं के अनुसार कल होलिका दहन से पहले होली पूजन किया गया। होलिका दहन के दौरान पवित्र अग्नि में जौ की बालियों को भूना जाता है और लोगों को उसका प्रसाद दिया जाता है। मौसम में भले ही अभी भी कुछ ठंडक बाकी हो, लेकिन रंगों के इस खूबसूरत त्योहार को लेकर लोगों में उत्साह बरकरार है। हालांकि मौजूदा वक्त में देश और दुनिया में फैले कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए होली को बड़े स्तर पर मनाने से बचने की सलाह दी गई है। खासकर मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन और बरसाना की लठमार और फूलों की होली दुनिया भर में मशहूर है। देश के कई हिस्सों में होली की रंगत बिखर रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को होली की बधाई देते हुए ट्वीट करते हुए कहा है कि होली के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। रंगों का त्योहार होली सामाजिक सौहार्द का पर्व है और लोगों के जीवन में खुशी, उत्साह व आशा का संचार करता है। मेरी कामना है कि उमंग और उल्लास का ये पर्व हमारी सांस्कृतिक विविधता में निहित राष्ट्रीय चेतना को और शक्ति प्रदान करे। और वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि रंगों का ये उल्लासमय पर्व आपके और आपके प्रियजनों के जीवन में सौहार्द, सहृदयता, शांति, स्वास्थ्य, शिक्षा और समृद्धि लाए। आग्रह करता हूं कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा बताई गई हर आवश्यक सावधानी रखें और सुरक्षित रहें। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आनंद, उमंग, हर्ष और उल्लास का ये त्योहार हर किसी के जीवन में नए जोश और नई ऊर्जा का संचार करे। प्रदेश भर में रंगारो त्योहार होली और धुलेंडी हर्षोल्लास रे साथे मनायो जा रहा है। हालांकि इन बार कोरोना महामारी रे कारण होली रा सामूहिक कार्यक्रमों माथे रोक लगा दी गई है। लोग अपना घरा माए ही रेर होली रो त्योहार मना रहा है। इन मौके राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी समेत कई नेता प्रदेशवासियों ने होली की बधाई दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर में होली रो त्योहार मनाया। वणा प्रदेशवासियों ने होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इन मौके वणा कोरोना गाइडलाइन की पालना करता थका लोगों से अपना घरा माते ही होली मनाबारी अपील की नहीं। इस होलिका में हम सबके ताप, मन के संताप आदि व्याधि ये सब जल करके भस्म हो और जीवन की जितने भी रंग हैं वो सारे रंग अपने सबसे चमकदार रूप में हम सबके जीवन में परिलक्षित हों, उद्घाटित हों। ऐसी आप सभी को शुभकामनाएं। होली मुबारक।
प्रदेश भर में होळीरा त्योहार ने लेर लोगा में घणो उत्साह नजर आ रह्यो है। वठई आज जयपुर में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया अपना रहवास माथे भाजपा कार्यकर्ता नागरिका साथे होली खेली। इन मौके वना प्रदेशवासियों ने होली की शुभकामनाएं भी दी। होली भारत की सनातन परंपरा का एक ऐसे लोकरंग का उत्सव है जिसमें सभी लोग एकता, सद्भाव और भाईचारे के साथ इस उत्सव को मनाते हैं। आज रंगों का त्यौहार है और सब जगह अलग अलग तरीके के रंग, जो भारत की संस्कृति में उस तरीके के रंग दिखते हैं। फागुन के महीने में जैसी हमारा परंपरा है, पूरे देश भर में देश के अनेक प्रांतों में अप्रैल के महीने में नए वर्ष की शुरुआत होती है, जिसको अनेक नामों से पुकारा जाता है। लेकिन ख़ास तौर पर किसानों के खेतों में खुशहाली आती है और उसके बाद जिस तरीके से अलग अलग संस्कृति के लोग इस उत्सव को मनाते हैं, ख़ास तौर पर उत्तर भारत में इन रंगों के त्यौहार का एक विशेष महत्व है। आज के युग में भी इस सनातन परंपरा के त्यौहार की प्रासंगिकता है। संदेश यही देता है कि जीवन को उत्सव की तरह जिएं। ये होली का त्यौहार सबके लिए सुख समृद्धि लेकर आए, ऐसी मैं कामना करता हूं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा सीकर में अपना आवास माथे आमजन रे साथे होली स्नेह मिलन समारोह मनाया। वना समारोह में आया लोगों ने मिठाई खिलार शुभकामनाएं दी। त्योहार है, हम सब मिलकर के इसको उत्साह और उल्लास के साथ में मनाते हैं। होली के पर्व की सभी प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हम सब मिलजुल करके इसी तरह से खुशियों का रंग सतरंग पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बिखेरते रहें और हम सब लोग आगे देश की एकता और अखंडता को रखते हुए हम देश और प्रदेश की प्रगति में हमारी सारी की सारी शक्ति लगाएं और हम सब एकता के साथ में आगे बढ़े। दौसा जिला में होली रो त्योहार उत्साह और उमंग रे साथे मनायो जा रह्यो है। इन मौके ढोल, तासे और चंगरी थाप माथे खूब धमाल करो जा रह्यो है। इन दौरान लोग होली रा गीत गाता हुआ नजर आ रहा है। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश और विधायक मुरारी लाल मीणा कोविड गाइडलाइंस की पालना करता थका अपना आवास माथे ही होली मनाया। सांप्रदायिक सौहार्द का त्योहार है। मैं उम्मीद करूंगी हम सब लोग प्रेम और भाईचारा के साथ में इस त्योहार को मनाएं। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये भी हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं सबसे निवेदन करूंगी आपके माध्यम से कि सतर्क रहें और सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से कामना करते हैं कि जो पिछला एक साल एक बहुत बड़ी महामारी से हमारा पूरा देश और प्रदेश दौसा गुजरा था, आने वाला समय सबके लिए सही आए और कोरोना मुक्त पूरा देश, प्रदेश और दौसा बने, यही हम ईश्वर से उम्मीद करते हैं। रंगों की होली के साथ साथ संगीत की होली भी जो होती है वो विशेष तौर से यहाँ पर मनाई जाती है। यहाँ हमारे पूर्वज संगीत में विशेष निष्णांत थे। विभिन्न राग रागनियों पर आधारित फाग अगर आपको पूरी दौसा में कहीं देखने को मिलेगा तो तिवाड़ी मोहल्ले के इस छोटे बाजार में आपको देखने को मिलेगा। जो संगीत की गायन परंपरा और जो लोगों का उससे जुड़ाव वो विशेष रूप से यहीं देखने को मिलता है। दूर दूर से लोग यहाँ देखने के लिए और सुनने के लिए इस होली को यहाँ आते हैं। 7 दशक से ये हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने ये परंपराएं डाली थी। उस परंपराओं को आज भी हम निर्वाह कर रहे हैं। होली के दिन सारा परिवार और सभी मोहल्ले के एक जगह होली मनाते हैं और दुल्हनडी के दिन सुबह 8:30-9 बजे से संगीत का प्रोग्राम रखते हैं। संघ के साथ, ढोलक के साथ गांधी तिराहे तक जाते हैं और शाम को यहाँ नौबत का प्रोग्राम होता है, जहाँ पर उसमें फाग गाए जाते हैं। हेला ख्याल तालबंद के कार्यक्रम होते हैं। पूरी इस परंपरा को जब तक हम हैं व्यवस्थाओं के साथ, तो इस परंपरा को जीवित रखेंगे। इस वर्ष कोविड-19 के संक्रमण के कारण अब की प्रोग्राम काफ़ी सीमित कर दिया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराते हुए अब की बार सूक्ष्म रूप से होली सादगी से पूर्ण मनाई जा रही है। नेचुरल कलर का, प्योर प्राकृतिक कलर का ही उपयोग किया जा रहा है। प्रतिवर्ष धुलंडी के रोज चंग निकालते हैं और चंग के साथ साथ
होली के फाग गाए जाते हैं और यहाँ से शुरू करके गणेश भवानी मनाते हैं। उसके बाद में तरह तरह के फाग गाए जाते हैं। उसके बाद गांधी चौक तक पूरा एक जुलूस जाता है, चंग का जुलूस, जो सिर्फ दौसा में ही ये परंपरा है और इसी मोहल्ले में परंपरा है ये, और बहुत पुरानी बरसों से चली आ रही परंपरा है। सायंकाल को नौबत निकाली जाती है, बड़ा साज, और जिसमें दौसा का जो विशेष तालबंदी संगीत है उसको गाया जाता है। प्रदेशभर में होली रो त्योहार हर्षोल्लास रे साथे मनायो जा रह्यो है। इन मौके काले शाम ने राजधानी जयपुर समेत प्रदेशभर में होली रो दहन कर्यो गयो। इन दौरान कोविड गाइडलाइंस री विशेष पालना करीगी। होली का कोई वरदान था कि वो अग्नि में कभी जल नहीं सकती थी, तो उसने प्रहलाद को होलिका की गोद में बैठा के उसने जलाने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान होलिका तो जल गई और प्रहलाद बच गया। तो कुल मिला ये असत्य पर सत्य की एक जीत हुई और उसी के बाद आज तक हम होली मनाते हुए आ रहे हैं। सब लेडीजें आती हैं, सब एक साथ पूजा करती हैं। रात को सभी पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर होलिका दहन के टाइम इकट्ठे होते हैं। सब लोग होली के जो है जलाते हैं और सारी बुराइयों को दहन करने के लिए होलिका दहन करते हैं। होलिका पर्व मनाया जाता है जिसे भगवान पे जो भी उनकी इष्ट थी, जो भी उनकी भक्ति थी, जो भी उनकी वो सत्य होती है, और होलिका दहन, होलिका जो होती है वो तो मर जाती है। राज्यपाल कलराज मिश्र काले राजभवन में होलिका दहन कार्यक्रम में भाग लीना। इन दौरान वणा होली री पूजा अर्चना कर प्रदेश में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करी। इन मौके राज्यपाल लोगों ने होली की शुभकामनाएं दी। सीकरेरा लक्ष्मणगढ़ में काले होली रे मौके परंपरागत घूघरी रो जुलूस काढ़्यो गयो। जुलूस में ढप मंडलियां रे अलावा न्यारा न्यारा स्वांग माए कलाकार शामिल हुआ। जुलूस गींदड़ चौक से रवाना होर पूरा शहर माए काढ़्यो गयो। श्रीगंगानगर में होली रो खुमार हर किणीरा सर चढ़र बोल रही है। जटे जगह जगह शेखावाटी री लोक संस्कृति री छटा देखवा ने मिल रही है। लोग गोल घेरा में ढप चंगरे साथे बांसुरी धुन और मजीरा माथे होली रा परंपरागत गीत गाता नजर आ रहा है। पुलिस महानिदेशक एम.एल. लाठर होली रा त्योहार माथे राजस्थान पुलिस रा सगला अधिकारियां और जवाना ने हार्दिक शुभकामनाएं दी है। डीजीपी अपना संदेश में कहा कि लारला बरस कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम खातर सगला पुलिसकर्मी पूर्ण निष्ठा रे साथे अपना दायित्व निर्वहन कर्या है। वणा कहा कि कोरोना रो खतरो अबार टळ्यो नहीं है। लारला कुछ दिनासू संक्रमण रा निरंतर मामला बढ़ रहा है। इन्हें ध्यान में राखता थका वणा आम लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करता थका होली रो त्योहार घरा पर ही मनाबारी अपील करी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा प्रदेशवासियों ने होली रा त्योहार की शुभकामनाएं दी है। चिकित्सा मंत्री लोगों से कोरोना महामारी ने देखता थका होली सावधानी और सतर्कता रे साथे मनाबारी अपील करी है। वणा कहा कि प्रदेश में कोरोना ने हराबा खातर हर संभव प्रयास कराया जा रहा है। इनरो ही नतीजो है कि काले एक बार प्रदेश फेरू कोरोना वैक्सीनेशन में देश भर में पहला स्थान माथे पूंग गयो है। राजस्थान में अबार अताई 53 लाख से 32 लोगों ने कोविड रो टीको लगाए जा चुके है।
वणा कहा कि 1 अप्रैल से 45 वर्षों बत्ती उमररा लोगों भी टीकाकरण शुरू वेलो। रंगा और गुलाल रो त्योहार होली आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनायो जा रहा है। एसएमएस अस्पताल जयपुर रा सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर पुनीत भार्गव बताया कि होली उत्साह से खेली पण सावधानी जरूर रखो। देखिए, होली जो है जैसे हम जानते हैं खुशियों का त्यौहार है और इसको खुशियों की तरह ही मनाना चाहिए। इसमें कोई किसी की हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है। ये रंगों या फिर गुलाल से खेली जाती है। तो रंग में हम ये देखते हैं कि जनरली जो जितने भी रंग होते हैं इसमें हैवी मेटल्स मिली होती हैं, जैसे लेड है, मरकरी है। डिफरेंट कलर्स के हिसाब से डिफरेंट टाइप की मेटल्स होती हैं। तो जब ये हमारी स्किन के ऊपर लगती हैं तो लोकल इरिटेशन करती हैं, जिसमें खुजली होती है, जलन होती है, पानी भरे हुए दाने हो जाते हैं और अल्टीमेटली इसमें काला पिगमेंटेशन या फिर सफ़ेद पिगमेंटेशन रह सकता है। तो इससे बचने के लिए एक तरीका तो ये है कि हम घर में बने हुए कलर से, जैसे कि फूलों से बनता है, टेसू के फूलों से कलर बनता है, उस तरह का कलर यूज़ करें, या जैसे चुकंदर से लाल कलर बनाया जा सकता है वो कलर यूज़ करें। दूसरा, जब भी हम घर से बाहर निकलें तो ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए हमारे शरीर के ऊपर। एक लेयर या तो वैसलीन की या तेल की लगा के रखें, जिससे कि एक बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन रहे। गुलाल के अंदर भी यही है। गुलाल जो होती है, अगर मिट्टी की बनी हुई गुलाल है तो बॉडी के अंदर इरिटेशन करेगी, दाने निकल जाएंगे, खुजली हो जाएगी, जलन हो जाएगी। लेकिन अगर अरारोट की गुलाल है तो उससे ये चीज़ें कम हो। तो अच्छी गुलाल से ये इस तरह की होली हमको खेलनी चाहिए। अगर इरिटेशन होता है किसी तरह का तो इमीडिएटली हम कैलामीन लोशन जो मार्केट में अवेलेबल है या लैक्टोकैलामीन भी लगाई जा सकती है और उसको ठंडा ठंडा लगाएं, जिससे वो ज़्यादातर जो हीट है बॉडी की उसको वो एब्जॉर्ब कर ले। राजस्थान काले आपणो स्थापना दिवस मना रह्यो है। 30 मार्च 1949 ने तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जयपुर में वृहद संयुक्त राजस्थान रो विधिवत उद्घाटन करया हा और जयपुर ने एकीकृत प्रदेशी राजधानी बनावा हा। राज्यपाल कलराज मिश्र राजस्थान दिवस रे मौके प्रदेशवासियों ने बधाई और शुभकामनाएं दीनी है। वणा अपना संदेश में कहा कि राजस्थान रो इतिहास केवल तिथियां सु नहीं जुड़ो है, बल्कि अठेरी आण बाण और शान री गौरव गाथावां ने अपना माए सहेजा विया है। राजस्थान दिवस पर प्रदेशवासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। राजस्थान का इतिहास केवल तिथियों से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि यहाँ की आन बान और शान की गौरव गाथाओं को अपने में सहेजे हुए है। यहाँ की संस्कृति, जीवन और संपूर्ण परिवेश ही प्रणम्य है। 7 बार और 9 त्योहारों की इस उत्सव धर्मी धरा को मेरा प्रणाम। स्थापना के बाद से राजस्थान ने विकास के नित्य नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आइए राजस्थान दिवस पर हम प्रदेश के चहुमुखी विकास का संकल्प लेते इसे देश का अग्रणी राज्य बनाने के सहभागी बने। प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव ने लेर भाजपा कानीसु भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। दूरदर्शन से बातचीत करता थका भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया इन बारा माए जानकारी दीनी। पार्टी ने तीनों ही विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रथम चरण की तैयारियां पूरी कर ली थी। कल नामांकन का दिन है। कल तीनों ही जगह सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद में नामांकन होंगे और पार्टी के प्रमुख नेता सब जगह शिरकत करेंगे। सुजानगढ़ में हमारे प्रदेश के प्रभारी सांसद राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी विशेष तौर पर रहेंगे। इसी तरीके से सहाड़ा और राजसमंद में अध्यक्ष के नाते मैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी और श्रीमान गजेंद्र सिंह जी, ये हम लोग उस नामांकन के समय रहेंगे। मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि इन तीनों ही क्षेत्रों में किसान कर्जा माफ़ी की आस से अभी तक नाउम्मीद है। एक बड़ा मुद्दा बनेगा। बेरोजगारों की एक बड़ी खेप है। वहाँ का उन क्षेत्रों का नौजवान रोजगार मांगता है और ख़ास तौर पर बेरोजगारी भत्ता और जो संविदा कर्मी हैं वो अपने नियमितीकरण का इंतजार कर रहे हैं। कानून व्यवस्था प्रदेश का मुद्दा है ही, लेकिन इन क्षेत्रों में भी एक चुनौतीपूर्ण मुद्दे के रूप में रहेगा।
अनेक ऐसे स्थानीय मुद्दे हैं जहां पर लोगों के बीच में सरकार के खिलाफ एक जनाक्रोश है जो पंचायती राज के चुनाव में प्रकट हुआ था। ये आक्रोश बरकरार है और मैं कर सकता हूं भरोसा जनता पर कि सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी आक्रोश और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम ये भारतीय जनता पार्टी की जीत का कारक बनेगा और कांग्रेस पार्टी की हार का कारण बनेगा। भारत रिकॉर्ड समय में 6 करोड़ सु 32 कोविड टीका लगार एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करी है। विश्व में सबसे बड़ो टीकाकरण अभियान ने जारी रखता तका देश में काले 21,54,000 सु 32 लोगों ने टीका लगायो गयो। देश में केवल 71 दिना में 6 करोड़ 2,69,000 लोगों ने कोविड टीका लगाया गया। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में एक नई उपलब्धि हासिल की गई है। देश में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में 6 करोड़ से अधिक लोगों को टीका दिया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना टीकाकरण अभियान के 71वें दिनों के भीतर ही ये मुकाम हासिल किया गया है। वहीं दूसरी ओर बीते 24 घंटों के भीतर 7 राज्यों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में कोविड संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें महाराष्ट्र के भीतर ही 40,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में रविवार से पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू भी लागू हो चुका है। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक 5 से ज्यादा लोगों को एक जगह एकत्र होने की इजाजत नहीं होगी। राज्य सरकार ने आगाह भी किया है कि अगर कोविड रोकथाम के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो राज्य में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। प्रदेश में फेरू कोरोना संक्रमण रा मामला में लगातार बढ़ोतरी वेरी है। प्रदेश में काले कोरोना संक्रमण रा 1081 नवा मामला सामने आया है। इनमें सबसे 32 जयपुर में 209 मरीजा में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनके अलावा जोधपुर में 172, कोटा में 98, उदयपुर में 89, अजमेर में 65, राजसमंद में 62 और सिरोही में 58 संक्रमित मिला है। वठी काले राजसमंद में कोरोना से 2 लोगों की मृत्यु होगी। राज्य में नवा मामला बढ़र साथ ही एक्टिव केस बढ़र 7,159 हो गया है। युवा विकेटकीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत और सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और शतकारा की बदौलत भारत ने इंग्लैंड ने काले पुणे में खेला गया तीसरा और निर्णायक एक दिवसीय मुकाबला में 7 रनों से हरार सीरीज माथे कब्जो कर लियो। भारत का निसु तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और शार्दुल ठाकुर बेहतरीन प्रदर्शन करया। इनसु पहली भारत पहले खेलता तका इंग्लैंड ने 330 रनारो लक्ष्य दीनो, जिनका जवाब में इंग्लैंड की टीम 50 ओवर में 9 विकेट माथे 322 रन बना सकी। इंग्लैंड ने तीसरे मुकाबले में एक बार फिर टॉस जीता। कार्यवाहक कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया था। बीते मैच में आउट ऑफ फॉर्म नजर आए कुलदीप यादव के स्थान पर तेज गेंदबाज टी नटराजन को मौका मिला। भारतीय सलामी जोड़ी ने टीम को एक ठोस शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी निभाई। स्पिनर आदिल राशिद ने रोहित को आउट कर भारत की शतकीय साझेदारी तोड़ी। राशिद ने रोहित को 37 के निजी स्कोर पर बोल्ड किया। कप्तान विराट कोहली का बल्ला इस मैच में शांत दिखा। कोहली को मोइन अली ने बोल्ड किया। विराट 10 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हुए। मोइन अली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट को 9वीं बार आउट किया है। उन्होंने इस दौरान हमवतन आदिल राशिद की बराबरी भी कर ली है। राशिद ने भी कोहली को 9 बार पवेलियन भेजा है। दूसरे वनडे के शतकवीर केएल राहुल तीसरे वनडे में कुछ खास कमाल नहीं कर सके। राहुल को 7 रन की निजी स्कोर पर लियाम लिविंगस्टोन ने मोइन अली के हाथों कैच कराया। ऋषभ पंत के बल्ले ने इस मैच में भी आग उगली और वे 78 रन बनाकर सैम करन की गेंद पर आउट हुए। उन्होंने 62 गेंदों में 5 चौके और 4 छक्के जड़े। वहीं हार्दिक पांड्या ने भी इंग्लिश गेंदबाजी की जमकर खबर ली। हार्दिक 64 रन की पारी खेलकर आउट हुए, जिसमें हार्दिक ने 5 चौके और 4 छक्के लगाए और इस तरह से भारतीय टीम 48.2 ओवर में 329 रन बना सकी। आओ बात करा अपनी और अपनारी हिफाजत री। डीडी न्यूज का निसु एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कोरोना से बचाव वास्ते क्या है खास कदम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना
अरे अब खास समाचार एक बार फेरूं। देश में चढ़ियो होली रो रंग कोविड-19 प्रोटोकॉल रे तहत मनायो जा रहा है रंगारो त्योहार होली। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देशवासियों ने दी होली की शुभकामनाएं। प्रदेश भर में धुलेंडी रो त्योहार मनायो जा रहा है हर्षोल्लास रे साथे। कोरोना महामारी रे कारण सामूहिक कार्यक्रमों माथे लागी रोक, लोग घरा माथे मना रहा है होली। प्रदेश भर में काले कराया गया होलिका दहन। राज्यपाल कलराज मिश्र राजभवन में होलिका दहन कर प्रदेश में खुशहाली की कामना करी। राजस्थान रो स्थापना दिवस काले। राज्यपाल कलराज मिश्र प्रदेशवासियों ने दी बधाई और शुभकामनाएं। राज्य में वेला कई कार्यक्रम। अरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण का मामला में हो रही है वृद्धि। राज्य में काले 1032 नवा मामला आया सामने। इंड्रे सागे राजस्थानी समाचारों आ बुलेटिन पूरो हुयो सा। नमस्कार।